बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत की तलहटी में एक विशाल जंगल था जिसे लोग रक्तवन कहा करते थे। वहां कोई भी इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते हैं वहां एक भयानक दैत्य रहता था, भीम राक्षस। भीम राक्षस कोई साधारण दैत्य नहीं था। वह इतना बलशाली था कि एक ही हाथ से पहाड़ उठा सकता था और उसकी गरजती आवाज सुनकर जंगली जानवर भी कांपने लगते थे। लेकिन इस दैत्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, उसकी जान उसके शरीर में नहीं थी। लोगों में यह किंवदंती थी कि उसकी जान एक सोने के पिंजरे में कैद है, जो किसी गुप्त गुफा में 7 तालों के पीछे छुपा हुआ है। उस पिंजरे के अंदर एक नन्हा सा कबूतर बंद है, और वही कबूतर भीम राक्षस की जान है। अगर वह कबूतर मर जाए तो भीम राक्षस भी उसी पल ढेर हो जाएगा। रहस्य की खोज। एक दिन एक साहसी युवक आरव गांव में आया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक सवाल था, अगर उस दैत्य की जान पिंजरे में है तो वह खुद को अमर क्यों समझता है। आरव ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव के बुजुर्गों और साधुओं से पूछकर उसने वह गुफा खोज निकाली जहां वह पिंजरा छुपा हुआ था। गुफा में 7 दरवाजे थे, जिन पर ताले लगे थे। हर ताले को खोलने के लिए एक परीक्षा देनी होती थी, कभी बुद्धि की, कभी साहस की, और कभी अपने डर से लड़ने की। आरव ने एक एक कर सभी परीक्षाएं पास की। अंत में जब वह 7वें दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, इस पिंजरे को छूने से पहले सोच लो। तुम दैत्य को मार तो दोगे, पर उस कबूतर की जान का क्या। आरव चौंक गया। पहली बार उसने यह नहीं सोचा था कि उस कबूतर की जान भी कीमती है। वह असली सवालों में उलझ गया। अंत में आरव ने पिंजरे का दरवाजा खोला और देखा, वहां एक मासूम सा कबूतर कांप रहा था। उसके आंखों में डर नहीं था, बस एक थकान थी, जैसे सालों से वह अपनी आजादी का इंतजार कर रहा हो। आरव ने पिंजरे को खोला और कबूतर को उड़ने दिया। उसी पल दूर हिमगिरी पर्वत पर भीम राक्षस ने एक चीख मारी और धूल बनकर बिखर गया। गांव के लोग खुश हुए, लेकिन आरव जानता था, उसने सिर्फ एक दैत्य को नहीं हराया, बल्कि एक बंधन से मुक्त किया। कभी कभी किसी की जान कैद नहीं होती, बल्कि आजादी ही उसका जीवन बनती है।